नोवे इजेक्टा। ठीक है, अब ये नोवे इजेक्टा क्या है दोस्तों? तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, अलग सा नहीं है। बेसिकली अभी अभी हमारे एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने एक नोवे, इंक्लूडिंग नोवे को देखा, जिसको हम नोवा, है ना, नोवा V1280 स्कॉर्पाई बोलते हैं, स्कॉर्पी। ठीक है, इससे पता चला कि भाई थिक डस्ट इसके चारों तरफ बन रही है ना। मतलब फाउंड दैट थिक डस्ट लेयर फॉर्म्ड अराउंड इट आफ्टर अ मंथ एंड लास्टेड फॉर अबाउट 250 डेज, 250 दिनों तक थी। अब नोवे होता क्या चीज है, नोवा इजेक्टा होते क्या चीज है? देखो, नोवा नोवा जो है, नोवा सुपर नोवा, मैंने आपको पढ़ाया होगा, लाइफ जब स्टार की लाइफ होती है तो कई स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स एज अ डस्ट क्लाउड। ठीक है, डस्ट क्लाउड की तरह स्टार्ट करता है, फिर एक एग्लोमरेट करता है तो मैसिव स्टार या स्टार बनता है, फिर उसका रेड जायंट बनता है, फिर कुछ सुपरनोवा बनते हैं, कुछ ब्लैक होल बनते हैं, कुछ आपके ड्वार्फ बनते हैं। तो काफी सारी प्रोसीजर्स होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर लिमिट भी मैंने लास्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों, काफी सारी जगह पे मैंने बताया है। अ नोवा इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, ठीक है, which in which a strong explosion occurs temporarily on the stellar सरफेस। ठीक है, पर्टेनिंग टू स्टार सरफेस, स्टार सरफेस पे आपको एक बहुत मेजर ब्लास्ट होता है, जिससे कि इसकी ब्राइटनेस जो है हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ जाती है ना। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे महीनों और हफ्ते के अंदर अंदर धीमा पड़ता चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बाइनरी सिस्टम में होता है, जहां पे एक व्हाइट ड्वार्फ एक मेन कॉन्सिक्वेंट स्टार के आजू बाजू घूम रहा होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम का ऐसे दो तारे हैं जो आपस में एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना। Binary star system occurs when two stars orbit around a common center of mass. The brightest star is officially classified as the primary star. ध्यान रखना, जो ज्यादा चमकदार होगा उसको प्राइमरी बनाने से। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि ये वाला जो है ये प्राइमरी है, ये वाला जो है प्राइमरी है ना। ये वाला जो है ये प्राइमरी है, अगर आप फील करोगे तो ये वाला प्राइमरी है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि दूसरा वाला सेकेंडरी रहता है। व्हाइट ड्वार्फ्स आर स्टार्स दैट हैव बर्न्ड अप ऑल द हाइड्रोजन which once they used as nuclear fuel. Such stars have very high density. ध्यान रखिए, व्हाइट ड्वार्फ के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। और टिपिकल व्हाइट ड्वार्फ जो होता है ये हाफ द साइज ऑफ आवर सन होता है, लेकिन सरफेस ग्रेविटी 1 लाख टाइम्स दैट ऑफ अर्थ होती है। ठीक है, काफी ज्यादा होता है। अब लाइफ साइकिल की जैसे मैंने बात की थी पहले भी, इस बात को समझना। स्टेलर नेबुला से हम चालू करते हैं, डस्ट के क्लाउड के फॉर्म में हम चालू करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट आती है which is 1.44 times मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, ध्यान रखना, सन के मास के 1.44 टाइम्स तक होती है। इससे छोटा कोई भी स्टार होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज स्टार। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी स्टार होगा तो मैसिव स्टार बोले। एवरेज स्टार कभी भी लीड करेगा व्हाइट ड्वार्फ में, ठीक है, एंड अप होगा व्हाइट ड्वार्फ में। जबकि मैसिव ड्वार्फ या तो सुपर सॉरी न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा या ब्लैक होल बनाएगा। ठीक है, अब देखो जो एवरेज स्टार होता है, एवरेज स्टार रेड जायंट बनता है। रेड जायंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्लैनेटरी नेबुला में, और उसके बाद फिर व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, मैसिव स्टार जो होता है रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होता है, रेड सुपर जायंट सुपरनोवा में, और फिर उसका ब्लैक होल। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी एक लिमिट होती है, ध्यान रखना। जो सबसे बड़ा हमें सुपरनोवा मिला है that is approximately 2.5 टाइम्स मास ऑफ सन। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला, सबसे छोटा ब्लैक होल मिला है 3.13 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सन मिला है। 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सन मिला है। तो ध्यान रखना कि ये जो बीच का मास है ये मास गैप कहलाता है, जहां पे हमें नहीं मालूम कि क्या एक्चुअली होगा। 3 टाइम्स होगा मास ऑफ सन तो वो ब्लैक होल बनेगा। 2.4 टाइम्स से कम होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। बट उसके बीच में क्या होगा? वी नेवर। ठीक है, अब देखो फाइंडिंग्स क्या निकल के आई। तो पहली चीज तो हाई अबंडेंस ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड along with the mixture of small amorphous carbon dust grains and large astrophysical silica dust grains। ठीक है, तो ये काफी सारे तरह के हैवी मेटल्स, रिलेटिवली हैवी मेटल्स मिले हैं अराउंड दिस नोवे इजेक्टा। ठीक है, डस्ट फॉर्मेशन जो नोवे इजेक्टा में हुआ ये कॉमन फिनोमेना नहीं है, कभी कभी नहीं देखा गया था। ठीक है, केवल कुछ ही नोवा में देखा गया, 30 से 100 दिन तक ऐसा चलता है। ठीक है, इंटरस्टेलर डस्ट इसके काफी चारों तरफ रहती है, which typically takes a few thousand years to form and hence provide opportunity to study dust formation presence in nova process in nova। ठीक है, हाई एबिडेंस ऑफ आइसोटोप इसमें मिलते हैं हमें,
ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप हैं प्री डस्ट फेज में, ठीक है। A mixture of small amorphous carbon dust grains and large astrophysical silicate dust grain present in the ejecta was found in post dust phase, ठीक है। अब एक एक 203 राइफल